हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। तो जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे और थंबनेल में भी देखे होंगे, आज है 14 दिसंबर 2024। तो आज आप लोग को जो प्रार्थना सभा में असेंबली में जो न्यूज़ क्विज पूछा जाएगा, जो जीके क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग अच्छे से याद करते चलिए, क्योंकि यही जीके क्वेश्चन जो है आप लोग का सिलेबस से रहता है, जो एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए ताकि भविष्य में भी काम आ जाए, है ना बच्चों। और आप लोग को पता होगा बच्चों, इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक का संपूर्ण तैयारी किया जाता है। क्लास 8 से लेकर 12 तक, साथ ही साथ जो फाइनल एग्ज़ाम का VVI MCQ होता है, वो सब चीज़ का तैयारी कराया जाता है यहाँ पे। और फाइनल एग्ज़ाम टाइम में वायरल क्वेश्चंस भी कराया जाता है, जिससे आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। इसीलिए बच्चों, अभी भी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। साप्ताहिक रियल टेस्ट का सारा क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, तो आप लोग क्लास 8 से लेकर 12 तक का सारा क्वेश्चन जो है अपलोड हो चुका है। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट का क्लास वाइज अपना ज़रूर जाके देख लें, है ना। तो आप लोग आज जो सैटरडे को है रियल टेस्ट है, सारा क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर एक बार देख लें। चलिए बच्चों, देर न करते हुए आज का हम लोग न्यूज एंड क्विज शुरुआत करते हैं। 14 दिसंबर 2024 पहला क्वेश्चन है क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए। पहला क्वेश्चन से एक पहेली आता है ना। पहेली: गोल गोल हूँ छल्लेदार, भीतर है रस की भरमार, पहले घी में गई तली, फिर मैं रस में पड़ी रही। तो इसका राइट आंसर हो गया जलेबी। क्या हो जाएगा? जलेबी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो ये क्लास 1 से लेकर 5 तक का है, इसलिए इजी इजी मिल रहा है आप लोग को। 1 किलोमीटर में याद रखिएगा 1000 मीटर होता है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं, साथ में पढ़ने वाला के लिए शब्द क्या है? तो जो हम लोग साथ में जो पढ़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहपाठी कहते हैं, यानी कि दोस्त कहते हैं। तो साथ में पढ़ने वाला के लिए शब्द सहपाठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, महात्मा गांधी के पिता के नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। सॉरी, महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पिता का नाम था करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म याद रखना बच्चों, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। कब मृत्यु हुआ? 30 जनवरी 1948। तो आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं बच्चों, तितली को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो तितली को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? तो बटरफ्लाई कहते हैं। तितली को अंग्रेजी में बटरफ्लाई कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग का क्लास 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए, लाइक करते चलिए वीडियो को। क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? तो आप लोग को पता होगा, एक वृत्त में जो वृत्त हो गया इसका केंद्र कितना होता है? एक ही होता है। तो एक होता है। एक वृत्त में कितना केंद्र होता है? एक होता है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। तो याद रखिएगा, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। और उपराष्ट्रपति याद रखिएगा, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि राज्यसभा में जो स्पीकर के में है ना, ये उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो राज्यसभा का पदेन सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में। प्रसिद्ध नेत्रहाट आवासीय विद्यालय किस जिला में स्थित है? नेत्रहाट याद रखिएगा लातेहार में है। नेत्रहाट कहाँ पे है? लातेहार में है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो पूरा भारत में जो प्रथम नागरिक का दर्जा दिया जाता है वो याद रखिएगा राष्ट्रपति को। सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति आता है, फिर हम लोग आते हैं। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अभी वर्तमान में भारत के प्रथम नागरिक कौन है? तो अभी वर्तमान में भारत के प्रथम नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, क्योंकि अभी भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, बल का SI मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। बल यानी कि F बोलते हैं फोर्स, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा M, यानी कि मास गुना एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप लोग इस फॉर्मूला से याद रखकर भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं। तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है
द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि F बराबर ma याद रखिएगा। और बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का सही मात्रक न्यूटन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लास 9 से लेकर 12 के लिए क्वेश्चन सब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 से लेकर 12 के लिए। पहला क्वेश्चन है 9 से 12 के लिए, बिहू नृत्य यानी कि बिहू जो डांस है वो किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा बिहू असम से संबंधित है। बिहू कहाँ से संबंधित है? असम। असम का राजधानी आप लोग कमेंट कीजिएगा बच्चों, असम का राजधानी कमेंट कीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मानव के स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो जब एक स्वस्थ आँख होता है तो उसको हम लोग स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर दूर से देख सकते हैं। अगर आपको 25 सेंटीमीटर से दूर तक आप लोग नहीं देख पाते, इसका मतलब कुछ ना कुछ आँख में प्रॉब्लम है ना बच्चों। तो एक स्वस्थ जो मानव के स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना है? तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। कितना दूर तक हम लोग आसानी से देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर तक। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में। आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा बच्चों IAS ये भारत सरकार का एग्ज़ाम का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है और इसमें बड़ा बड़ा ऑफिसर पद का हम लोग बनता है आईएएस निकालने के बाद। तो आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और इसी में याद रखिएगा बच्चों आईएएस का क्या याद कर लिए? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आप लोग कमेंट करके आईपीएस का बता दीजिए। चलिए कमेंट करके आईपीएस बताइए, नहीं तो फिर हम कल बताएंगे। आईपीएस का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक सिक्का को एक बार उछालने पर चीत आने की संभावना आने की प्रायिकता क्या होगा? तो एक सिक्का है तो एक सिक्का में चीत आने के हेड और टेल होता है कि नहीं? तो एक सिक्का को उछालेंगे तो एक बार मान लीजिए चीत हेड या टेल आने की क्या प्रायिकता है? तो हेड आएगा या टेल एक ही बार आएगा? एक ही बार आएगा। कितना बार वैसे? तो 2 बार संभावना है, हेड और टेल दोनों का संभावना है। तो एक सिक्का को एक बार उछालने पर चीत आने की क्या प्रायिकता होगा? तो याद रखिएगा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है बच्चों। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर पूछता है बच्चों बड़ा कौन सा है, तो बड़ा याद रखिएगा राजस्थान है। कौन है बड़ा? राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के दृष्टि से। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा याद रखिएगा गोवा है। वहीं बात करें बच्चों जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। साथ ही साथ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा पूछा जाए बच्चों तो सिक्किम याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? सिक्किम। इस प्रकार बच्चों आप लोग को आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय झारखंड।